दोस्तों, यह कहानी है फिरौन की, जिसकी लाश 3000 साल बाद अचानक बोलने लगी। जी हाँ, आपने सही सुना। यह घटना इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद डॉक्टर भी हैरान रह गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करिश्मों का कोई मुकाबला नहीं। और हम देखेंगे कि किस तरह से फिरौन की लाश आज भी जीवित रहकर सच्चाई का गवाह बनी है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, हमने तुम्हारे लिए निशानियों को प्रस्तुत किया है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अंत तक हमारे साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि अल्लाह हर चीज पर काबू रखता है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब सबसे पहले हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है और कोई उसका शरीक नहीं है। कयामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान को माफ करेगा जो उस पर भरोसा रखता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक करता है, उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया, जैसे नमरूद, सदात, भक्ते नसर और फिरौन। अल्लाह ने इन सब के साथ ऐसा किया कि ये सब इबरत के निशान बन गए। फिरौन की लाश, जो आज भी 3000 साल गुजर जाने के बाद सही सलामत है, कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक मौजूद रहेगी। कुछ समय पहले कोई भी यह नहीं जानता था कि फिरौन की लाश के साथ वास्तव में क्या हुआ। अल्लाह की किताबों जैसे कि इंजील और कुरान में इस घटना का जिक्र तफसील से मिलता है, लेकिन कुछ समुदायों ने कुरान की इस सच्चाई को अस्वीकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि लोग इस पर गौर करें और आने वाली नस्लें इससे सबक लें। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा सबूत है, जो इंसानियत को सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करते हुए दरियाई नील तक पहुंचा, जहां वह पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह हो गया। पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हैं। हालांकि कुरान में इस मुद्दे पर एक अजीब सी बात कही गई है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने ज्यादा गौर और फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। अल्लाह ताला ने सूर यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्या को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, फिरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकालकर फेंक दिया था। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पर पड़ी रही। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देख लिया। इसलिए उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया और उसकी तहकीक के लिए काहिरा ले जाया गया। वहां पर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जमीन ने उसे बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा सबूत है, जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ने उसे इबरत के लिए महफूज रखा है। तब से लेकर आज तक, यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है। कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से को एक पट्टी में लपेटकर रखा गया है। कहा जाता है कि फिरौन के नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, जिसे दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ताजगी में मौजूद है।
वल्लाह आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं। इन चूहों को हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है ताकि वह फिरौन के जिस्म का बड़ा हुआ गोश्त खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसे वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वो वैसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगली साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाती हैं। फिर वापस ड्रेसिंग करके उसे शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वह फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाजें आने लगीं, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी। कहा जा रहा है कि फिरौन की जबान से जो अल्फाज निकले थे वे अब्राहमिक जबान के अल्फाज थे। समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की जबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब अल्लाह होता है, यानी कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त यह जबान बोलने वाला एक भी आदमी नहीं है और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई और है। इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जबान में जो कुछ बोला है उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया, फिर फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वो गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहा गया कि ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब फिरनी सिफात हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गरूर और तकब्बुर से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम सभी एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपनी रहमतों से नवाजें। अल्लाह हाफिज।